टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि इसमें कंटिन्यूअस शब्द है तो इसकी पहचान भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आएगी। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि सेंटेंस में कहीं पर टाइम आएगा, जैसे मैं सुबह से कार्य कर रहा हूं, अंत में तो रहा हूं आया कंटिन्यूअस के लिए, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीच में सुबह से, शाम से, 10 सालों से, 15 मिनट से, ऐसे शब्द हिंदी के वाक्य में आ जाए, अंत में रहा रहे, रही आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। सीधे शब्दों में पहचान हम लोग से रहा है, से रही है, से रहे हैं आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद बीन। चूंकि मैंने कहा था कि सभी कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। देन ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट। इसमें कहीं कहीं ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये भी ध्यान रखें। स्ट्रक्चर हम लोग देख लें। सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस बीन, V1 आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, देन ऑब्जेक्ट हो तो। सिंस और फॉर हिंदी में आने वाले से शब्द के लिए प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन है कहां सिंस प्रयोग करें, कहां फॉर प्रयोग करें। ध्यान दें कि यदि आपको शुरुआती समय पता है, जैसे 10 बजे से, 12 बजे से, 1985 से, 2000 से, जनवरी से, फरवरी से, सुबह से, शाम से, मध्य रात्रि से, ये सब शुरुआती समय है, तो इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि आपको शुरुआती समय पता नहीं है, अवधि पता है, जैसे 2 घंटे से, 4 महीने से, 10 सालों से, तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगी सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें, मैं 10 सालों से यहां रह रहा हूं। I have been living here for 10 years, for 10 years। मुझे शुरुआती समय पता नहीं है, अवधि पता है 10 साल की, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। सुबह से बारिश हो रही है। It has been raining since morning। मुझे शुरुआती समय पता है सुबह से, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। वह 10 सालों से मेहनत कर रही है। She has been working hard for 10 years। वह 10 सालों से कड़ी मेहनत या मेहनत कर रही है। अवधि है, हमने फॉर का प्रयोग करें। वह 1985 से पढ़ा रहा है। He had been teaching since 1985। वह 1985 से पढ़ा रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। I have been teaching for 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हुए। नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में विशेष ध्यान देने वाली बात है, हैज बीन, हैव बीन के मध्य में नॉट लगेगा, अर्थात हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। बाकी स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस जैसे ही रहेगी। सब्जेक्ट हैव नॉट बीन, V1 आईएनजी, सिंस और फॉर, देन टाइम। सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, V1 आईएनजी, सिंस और फॉर, देन टाइम, देन ऑब्जेक्ट। वह सुबह से नहीं पढ़ा रही है। She has not been teaching since morning। बारिश सुबह से नहीं हो रही है। It has not been raining since morning। वह 2 सालों से यहां नहीं आ रहा है। He has not been coming here for 2 hours, sorry 2 years। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्या वाक्य के शुरू में हो तो हैज हो, सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, उसके बाद बीन, देन बाकी जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। अंत में
क्वेश्चन मार्क लगेगा। सब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, V1 ing सिंस और फॉर, ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से यहां रह रही है? हैज ही बीन लिविंग हियर सिंस मॉर्निंग? हैज शी बीन लिविंग हियर सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से मेहनत कर रहा है? हैज ही बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग? आपको सुबह से कौन बुला